नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार करनाल में एक मामला बड़ा गरमाया हुआ है और वो मामला आपको बता देते हैं कुछ शब्दों के अंदर। आज मैं बहुत बड़ा चेंज करने वाला हूं। विश्व सुंदरी को लेकर, विश्व सुंदरी की बात कर रहा हूं। हमारे करनाल में डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर एक अधिवक्ता हैं जिनका नाम है सोनिया तंवर, और उनको हम यदि ये वाली उपाधि दें कि वो विश्व सुंदरी हैं, और उनको स्वाभाविक है हर तरह के मैसेज संदेश आना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इस महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं, वीडियोस भेजे जाते हैं, तब आप सोच सकते होंगे कि इस महिला के जहन पे क्या गुजरती होगी। आप इस महिला का चेहरा देखिए, मेरे साथी दिखाएंगे। दोस्तों, ये वो महिला है जिनका नाम है सोनिया तंवर। अभी तक आपने सोनिया तंवर की 50 खबर देख ली होंगी, लेकिन जो ये आज मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आपके हृदय को, दिल को झंझोड़ कर रख देगी कि आखिरकार जिस देश के अंदर, जिस देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी देश की एक महिला, वो भी अधिवक्ता, पढ़ी लिखी महिला, उसके मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियोस, मैसेज भेजकर उनका जीना हराम कर रखा है। ये बड़ा गंभीर विषय है और मेरा मानना है यदि जब इस तरह के एलिगेशन, ये महिलाएं, इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, पहली कंप्लेंट देती हैं, तो पहली कंप्लेंट पर ही पुलिस को एक्शन में आ जाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको दबोचकर कानूनी प्रक्रिया से सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि इस महिला ने एक एक करके 25 मुकदमे दर्ज करा दिए। यदि किसी की शादी की सालगिरह को 25 वर्ष हो जाए तो उसको बोलते हैं सिल्वर जुबली। और ये दोस्तों, जो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये सिल्वर जुबली है उत्पीड़न की, एक महिला एडवोकेट के उत्पीड़न की जो ये खबर है। इसको आप साथ के साथ लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको सोनिया तंवर की कवरेज दिखा रहा था, लेकिन हकीकत क्या है? आखिरकार सोनिया तंवर को ही क्यों अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं, अश्लील वीडियोस भेजे जाते हैं? क्यों? बड़ा सवाल है ये अपने आप में। ऐसी कौन सी बात है कि क्या सोनिया तंवर जो हैं विश्व सुंदरी हैं, या बेहद ही खूबसूरत हैं, या उनका अंदाज बेहद ही खूबसूरत है? आखिरकार सोनिया तंवर में ऐसा कौन सा एटीट्यूड है जिस पर लोग मोहित हो रहे हैं और कमीनी हरकतों पर उतारू हो जाते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जब वो इस तरह की अश्लील हरकतें करते हैं। और उससे बड़ी बात है कि इस समय जो पुलिस प्रशासन है, उनको इनकी शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा दबाव है, क्या कारण है, क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर पा रही? इन सवालों को लेकर आज मैं खास तौर पर ये जहां ये सोनिया जी ने कल से धरना दिया हुआ है, वहां पहुंचा हूं। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, सुखीजा जी आपने कवरेज, लाइव कवरेज नहीं की। तो उसका जवाब ये है कि जो ये लाइव कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मामला कल गर्म हो गया जब इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। तब इनको खदेड़ दिया गया और मैं कहूँगा कि अरेस्ट कर लिया। राउंड अप बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद एक मुकदमा बांध दिया, 2 मुकदमे,
2 मुकदमे बांध दिए और उसके बाद इनको छोड़ दिया। सोनिया जी, पहला प्रश्न मेरा ये है, जो ये 2 मुकदमे बांधे हैं, क्या ये आपको जमानत पे छोड़ा है या कैसे छोड़ा है? एक मुकदमे में जमानत दी है और दूसरे मुकदमे को अभी ऐसे ही रखा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है अभी। जी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्यों? ऐसा क्यों? पुलिस के हत्थे अपराधी चढ़ जाएं और पुलिस छोड़ देती है, ये क्या बात हुई? ये समझ से बाहर है। ये मतलब उन्होंने मेरे ऊपर शायद दया कर दी, दया करी पुलिस ने ना मेरे ऊपर, जो एक मुकदमे के ऊपर कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। दया कहेंगे या कुछ और, कोई दबाव है, क्या है? नहीं, उनके ऊपर किस चीज़ का दबाव है, वो तो पूरे आज़ाद हैं। उनका अपना पूरा सिस्टम है, पूरा कार्रवाई का पूरा पूरा उन्होंने प्रोसेस बना रखा है। लेकिन जो प्रोसेस हम किताबों में पढ़ते हैं, या तो हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, आप भी एक वकील हैं, जो प्रोसेस हमने पढ़ा, इनकी कौन सी ऐसी किताबें हैं जो वो प्रोसेस अलग चल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये तो मेरी समझ से भी बाहर है, ये चीज़ें अपनी समझ से भी बाहर हैं। जब पुलिस के हाथ में कोई आरोपी लग जाता है और पुलिस उसको छोड़ दे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच सबसे पहले इस बात की होनी चाहिए कि मेरे खिलाफ किस वजह से मुकदमा दर्ज किया गया। मेरा शहर, मेरा मेरा रोड, मेरा एमएलए, मेरा सीएम, मैं पैदल जा रही हूँ, ना हम कोई हा हुल्ला कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट चुपचाप सड़क पे से निकल के जा रहे थे, और वो भी साइड में से, जिसको फुटपाथ बोलते हैं। और मतलब वहां पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गिरफ्तार नहीं किया गया, उधर जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि हम रेस्ट हाउस जाना चाहते थे। फिर हमने हमारे समाज की महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला है, उसका उद्घाटन था। यार, मैं ऐसी समाज से हूँ, मेरे समाज की धर्मशाला का उद्घाटन हो रहा है, अगर मैं वहां चली जाऊं, क्या आफत आ जाती। तो सोनिया जी, जो ये प्रश्न है, वाकई में बड़ा सोचने का है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है, जरूरी नहीं एससी समाज के ही लोगों को आज़ादी है, सबको आज़ादी दी है, सबका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी आ सकती हैं, जा सकती हैं। बाकायदा आपने कोई एजिटेशन कर रखा है, उसके लिए कोई परमिशन ले रखी है आपने? सर, एजिटेशन करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ, मेरा संविधान मेरे को वैसे ही फ्रीडम दे रहा है अपने शब्द रखने के लिए। एक डीएसपी जो एक कानूनी कुर्सी से बंधा हुआ है, जिम्मेवारी से बंधा हुआ है, वो जब मुझे ये कह सकता है कि मैडम कोई बात नहीं, सही से मैसेज तो आए जाया करे, जब उसके पास इतनी बड़ी बात कहने का राइट है, तो फिर मेरे पास तो सारे ही राइट है। मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, मेरे पास तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ। और सामान्य नागरिक के पास तो एक मतलब सरकारी अधिकारी से ज़्यादा ही अधिकार है, तो मैं तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकती हूँ। लेकिन कल जिस तरीके से मुझे डिटेन किया गया, मैं आपको बताऊं, डिटेन करने का कारण सिर्फ एक यही था, इन लोगों का। अभी एक दो पत्रकार ने मेरे से ये सवाल भी पूछा कि भाई सीएम साहब से अगर आप मिलना चाहते थे तो आप परमिशन ले लेते। यार, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं आज तो बहुत सारे एमएलए एमपीओ से मिली हूँ, मैंने तो आज तक किसी से परमिशन नहीं ली। हम तो जिससे गए और एक कार्ड दिया कि सर हम आए, और उन्होंने हमें अंदर बुला लिया और हम मिल लिए। फिर सोनिया जी, एक बात है सोचने की, अपने ही विधायक से और अपने ही स्टेट के सीएम से मिलने के लिए परमिशन, ये बात मुझे थोड़ा सा समझा सकती हैं आप? ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ सर कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। मतलब इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी हो, जिन्होंने ये पूरा प्रोपगंडा रचा, इन लोगों ने ये पहले से ही तैयार कर लिया था कि इसको किसी तरीके से सीएम साहब से नहीं मिलने देना चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है। मतलब मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सीएम साहब को मेरे बारे में जानकारी नहीं है कि भाई मैं मतलब इस तरीके से धरने पर बैठी हूँ, या मैं प्रशासन से या उनकी कार्रवाई से परेशान हूँ। मेरे को जब मेरे फादर साहब पुलिस में है, वो मुझे बताते हैं कि हर महीने पुलिस के जो थाने के जो एसएचओ होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें उनकी पूरी कार्रवाई की चेकिंग होती है, और फिर वो रिपोर्ट ऊपर जाती है। तो क्या जो मेरे 25 मुकदमे पेंडिंग है, उनकी रिपोर्ट आज तक ऊपर नहीं गई, जो 3.5 साल से पुराने हैं? क्या? सोनिया जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ। सोनिया जी, आप बेहद ही खूबसूरत है क्या? सर, अगर मतलब मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ, मान लो मैं सबसे खूबसूरत हूँ भी, तो क्या खूबसूरती को आप इस तरीके से बदनाम करेंगे कि मतलब आप नंगे हो गए खड़े हो जाओ? ये तो कोई तरीका नहीं। मतलब डीएसपी साहब ने, सर मेरे को शायद उन लड़कों ने मेरे को मैसेज किया, मुझे वो बात इतनी बुरी नहीं लगी जो साहब ने मेरे को ये कह दिया ना, अब कोई बात नहीं मैडम, इसे मैसेज तो आ ही जाया करें। देखिए सर, मैं आपसे शायद पहले भी एक बार इस विषय में मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि हम किसी का एक गलत शब्द नहीं
सहन करेंगे। और ये तो वीडियो कॉल और मैसेज की बात है। सोनिया जी, जो ये 25 जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या ये एक ही नंबर से है या सब अलग अलग से हैं? सर सब अलग अलग नंबरों से, रिपीट कोई नंबर नहीं है। सबसे बड़ा इशू यही है। तो आपको लगता क्या आखिरकार ये क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई करती? कारण क्या है इसके पीछे की बारीकी को? आप किस तरह से समझते हैं? आप एक खुद अधिवक्ता हैं, क्या लगता है आपको? सर 3 साल धक्के खाने के बाद मेरे को इन सब चीज़ों के दो ही कारण नज़र आए हैं। एक तो ये कि शायद ये जो पुलिस प्रशासन है ये इंटेंशनली मेरे को जातीय तौर पर प्रताड़ित कर रहा है। मैं आज ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ। ये शायद मेरे को बोद्दा समझ रहे हैं, इसलिए इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और एक सबसे बड़ा कारण जो एक सामान्य लड़की के लिए निकल के आता है वो ये है कि इन लोगों को ये लगता है कि महिलाएं जो हैं वो शोषण के लिए बनी। सोनिया जी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे। क्या आपने इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट किया या मुख्यमंत्री को ट्वीट किया या कोई मेल आपने डाली? आजकल बड़ा आईटी का बड़ा ज़माना है, सरकार बड़ा दावा करती है कि आईटी से ही काम हो जाते हैं, आईटी सेल हमारे बहुत सक्षम है। तो आपने इस तरह का हथकंडा अपनाया कि एक माध्यम होता है कि ट्विटर पे जाकर सीएम साहब के वहाँ कंप्लेंट करें या उनकी मेल आईडी पे करें या उनकी फेसबुक वॉल पे जाके करें? कोई इस तरह की बात की अभी तक आपने? सर मैंने पीएम को तो नहीं किया, लेकिन मैंने हरियाणा का तो कोई विभाग नहीं छोड़ा। और उसके साथ ही मैंने जो हमारा नेशनल वुमेन कमीशन होता है और जो हमारा वुमेन राइट्स कमीशन है, इंटरनेशनल वुमेन राइट्स कमीशन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं मिला। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन पे आप कंप्लेंट डालते हैं तो वो आपके संबंधित डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो वो लोग ये एक उसके ऊपर वो एक लाइन लिख के भेजते हैं कि 15 डेज के अंदर आपको इसका रिप्लाई करना है। ये खुद ही रिप्लाई बना के भेज देते हैं, इनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा हुआ है? बहुत बार। ये जो मुद्दा आज जिस मुद्दे पर मैं यहाँ बैठी हूँ ये बाय चांस मेरे हाथ लग गया, अदरवाइज ये लगने वाला मुद्दा नहीं था। मतलब 25 मुकदमे और दर्ज करवा सकती थी आप? नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने एक केस में एक सिपाही है अंजू, उन्होंने ये रिपोर्ट लिख दी कि सोनिया की और आरोपी की आपस में कोई बात नहीं होनी पाई गई। तो अगले दिन मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लिया, तो मैं साइबर में चली गई। साइबर ने मेरे सामने ही उसकी सीडीआर निकलवाई। तो सीडीआर में मेरा और आरोपी दोनों का नंबर था। तो मैंने री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे दी और अंजू मैडम के खिलाफ मैंने कार्रवाई कराने की एप्लीकेशन दे दी कि उसने इंटेंशनली मुझे परेशान करने के लिए इसमें अनट्रेस रिपोर्ट लिख दी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो क्या हुआ कि ये कंप्लेंट जो है वो मैंने भेजी थी अगस्त 2021 में। मैं 22/12/2021 को बाई चांस देसवाल जी के रीडर के ऑफिस में चली गई और उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया कि मैडम आपकी एक कंप्लेंट आई हुई है, आप उसके ऊपर अपने बयान लिखवा दीजिए। तो मैंने वो कंप्लेंट मैंने कहा आप दिखाओ क्या कंप्लेंट है। उन्होंने मेरे को कंप्लेंट दिखाई तो उसके ऊपर 8वें महीने की डेट थी। मैंने कहा सर आज मैं आ गई तो आपको याद आ गया, अदरवाइज आपने इसको पास कर देना था। चलिए मैं एक बात बोल देता हूँ। हरियाणा सरकार से मेरा निवेदन है, 112 लॉन्च कर दी आपने। 25 लाख रुपए दहेज के नाम पर मांगने वाले मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए महिला आयोग की चेयरमैन आ गई, मामला वो रफा दफा भी हो गया। तो ये सोनिया तंवर वाले मामले में क्या दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को, प्रशासन को? इसका जो है इसका खुलासा होना चाहिए। सोनिया जी, क्या लगता है आपको कि महिला आयोग तुरंत आ जाता है, आपके विषय पे क्यों नहीं आया? इस बात को सर मैं भी मुझे ना मतलब मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मेरे को कई बार अब ये मैं कल परसों से मैं मीडिया में लगातार ये बात कह रही हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी हुई थी। और ये उस टाइम ये गंगाराम पुनिया जी नए एसपी लगे थे, सुरेंद्र सिंह बोरिया जी गए थे। तो जब ये आए थे तो हमें भी ये उम्मीद थी कि भाई नया एसपी आया, और इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि भाई आप हमें तो कुछ टाइम दीजिए, मैं अभी नया आया हूँ। मैंने स्पेशली इनको एक बहुत लंबा कम से कम 20 पेज की मैंने एप्लीकेशन लिखकर इनको भेजी। मैंने कहा सर मेरे ये मुकदमे हैं, आप नए आए हैं, हमने आपके बारे में सुना है, आप अच्छा काम करते हैं। हमने बहुत बड़ा लिख कर भेजा कि आप मेरी मदद करेंगे। फिर इन्होंने मेरे को मिलने के लिए बुलाया और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया इस चीज़ के लिए कि भाई हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन सर ईमानदारी जीरो ही है। एसपी ईमानदार है, महिला सड़क पर है। 25 मुकदमे दर्ज हैं, रिजल्ट जीरो है। एसपी ईमानदार है, तनख्वाह पूरी आ रही है, तनख्वाह पूरी आ रही है। एसपी ईमानदार है, कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत तो आप लोग बताओ। देखो, कल जैसी फिल्म जो पुलिस ने दिखाई सर, मैं यूं कह रही हूँ इससे बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। एक महिला जिसने 25 मुकदमे दर्ज कराए, कोई गिरफ्तारी नहीं, और उठा के उसी को ही मतलब किडनैप करके और उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करके और शाम को बेल पे छोड़ दिया। गजब की बात, गजब की फिल्म सोनिया दिखाई। जी, मुझे लगता है कि आपको हरियाणा प्रदेश महिला आयोग की बजाय राष्ट्रीय महिला आयोग में जाना चाहिए, ST/ST एक्ट आयोग में जाना चाहिए। उसका क्या स्टेटस है? SC/ST आयोग में मैं बहुत बार गई हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ सर। वहाँ से एक नोटिस इश्यू होता है संबंधित डिपार्टमेंट को, वो लोग उस पर लिख के भेजते हैं 15 डेज में आपको इसका जवाब बना के भेजना है। ये अपने आप ही भेज देते हैं जो इन्होंने भेजना है। मैंने आज तक RTI नहीं लगाई सर, सच बताती हूँ, मैंने RTI नहीं लगाई। तो लगा लो एक बार सारी जानकारी ले लो। मैं लगा लूंगी सर, ये लग रही है मेरी RTI, अपने आप जवाब देंगे सर। 23 तारीख से कोर्ट की छुट्टी हो गई है, 3-4 तारीख तक छुट्टियां हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है सर, मैं आराम से बैठी हूँ। पत्रकार बंधु मेरी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो चलाई, जिसकी वजह से हम लोग बच गए। हो सकता है ये हमारे में से किसी को मार के नहर में भी फेंक देते अगर पत्रकार बंधु नहीं होते तो। सोनिया जी, मेरा प्रश्न आपसे फिर एक और प्रश्न है कि जब आपके मोबाइल्स पे इस तरह के अश्लील मैसेज आते हैं, उस समय आप पे क्या बीतती है? मैं बताती हूँ सर, जैसे ही कोई वीडियो कॉल आती है ना, तो मैं हमेशा अपने कैमरे के ऊपर उंगली रख लेती हूँ और फिर वीडियो कॉल को अटेंड करती हूँ। तो उससे मेरी फ़ोटो नहीं जा पाती, लेकिन ये पता चल जाता है सामने वाला हरकत क्या कर रहा है। तो मैं वो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, मैं उसको ऑन कर देती हूँ और फ़ोन को ऐसा सीधा रख देती हूँ ताकि ऊपर की वीडियो जाती रहे। फिर वो थोड़ी देर चला के अपने आप बंद हो जाती है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति मैसेंजर में, व्हाट्सअप मैसेंजर में मैसेज भेजना शुरू कर देता है। तो अभी तक फिलहाल मैं इसलिए बची हुई हूँ कि मेरी फ़ोटो आज तक आगे नहीं गई, अदरवाइज़ मुझे ब्लैकमेल करने की कोई कोशिश वो छोड़ेगा नहीं। और मौका उसे मैं नहीं देती कि वो मुझे ब्लैकमेल करे, क्योंकि उससे पहले तो SP को मेल चली जाती है और तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो जाता है। हमारा SP दर्ज करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। चलो, कार्रवाई तो होती है। जब मुकदमा FIR लॉन्च होगी, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओ की हो जाती है, जवाबदेही तो आईओ की हो जाती है। सर देखो, मैं तो यही नहीं समझ पा रही, एक मुकदमा 3.5 साल पुराना है, बाकी मुकदमे कोई 2 साल 1.5 साल फिर कम होता हो रहे। तो मैं बताती हूँ सर, परिवार में अमित हैं, मैं हूँ, मेरे फादर इन लॉ रोहतक रहते हैं, मेरी बेटी भी रोहतक रहती है, उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ सर, ये मुद्दा ऐसा है, जब शुरुआत में चला था, जब पहली कॉल आई थी उस समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैं वीडियो ऐसे देख रही थी तो मेरे हस्बैंड पीछे ही खड़े थे। तो उन्होंने बोला क्या देख रही है, मैं कहा पता नहीं क्या आ रहा है, समझ भी नहीं आया मुझे क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और उन्होंने उनको बहुत कुछ सुनाया, हमने तुरंत पर्चा दर्ज करा दिया। उसके बाद लगातार ऐसे ही चलता रहा। अब मेरी बेटी जो है वो ऑलरेडी अपनी दादी के पास रहती है, लेकिन मेरा 6 साल का बेटा, उसने समझना सीखा है, बोलना सीखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं किचन में होती हूँ या वो गेम खेल रहा होता है फ़ोन पे, तो वो कई बार कॉल आ जाती है, तो वो एक बच्चा होता है वो एकदम से उठा लेता है, हाँ मैं मेरी मम्मी से बात कराता हूँ। तो वो देखता है वो गंदी हरकत कर रहे होते, तो वो सोनिया जी, 25 मुकदमे आपने दर्ज कराए हैं और 2 अपने भी करवा लिए हैं, तो 27 नहीं बोल सकते, वो घटा दें, 25/2 बोल सकते हैं। घटा लो सर कानूनी लैंग्वेज के अंदर क्या कहना चाहेंगी आप? पूरे महिला समाज को क्या कहना चाहेंगी? सरकार को क्या कहना चाहेंगी? ये आपका मैसेज जो है ये बड़ा काम का है। मैं मेरे समाज की तमाम महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि गुमनाम आज तक आप लोग जीते आए हैं, उससे जीने से अच्छा है मर जाए। आप लोगों को एक मैसेज और भी देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज तक महिलाएं अपना काम चलाती आई हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं या डर के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, उन सब चीज़ों से मैं आपको कहती हूँ क्राइम कभी को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आपको जी, महिलाओं को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। और जब मेरा निजी रूप से ये मानना है कि जब कोई महिला के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, उसे अपनी आवाज़ खुद उठानी चाहिए। अगर वो दूसरों के भरोसे रहेगी तो फिर उसे न्याय कभी नहीं मिल सकता। खासकर वो जी, यही कहना चाहती हूँ कि अपना जीवन खुद जियो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है,
डिसीजन मेकर खुद बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी। भरोसे की जिंदगी से अच्छा है